सबसे पहले सर स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद से। आप सर? जी हम देवघर झारखंड से। झारखंड से। सर सबसे पहले आपने रोज बैंड के बारे में कब सुना था? सर हम सबसे पहले आज से 6 महीने पहले सुने थे, और जब हम क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे थे तो उसी समय मेरे दोस्त ने बताया कि ऐसे ऐसे एक ट्रस्ट है जो इकोनॉमिकली वीक है और फाइनेंशियली कंडीशन जिसका कमज़ोर है, जिनके पिताजी का, उनका रोजमाइन एजुकेशनल ट्रस्ट जो है हेल्प करते हैं पढ़ाई लिखाई करने में। तो मेरा भी घर का वही कंडीशन था, तो उसी टाइम हम 6 मंथ पहले से। तो जो आपके दोस्त ने जिन्होंने बताया आपको, क्या वो भी रोज बैंड से पढ़ रहे हैं पहले से? या बिल्कुल, वो उनका इस बार 2nd ईयर है और वो बेंगलोर से पढ़ाई कर रहे हैं। सर आपने कैसे सुना था? जी मैं सिवान में इमरान अली रहते हैं, वहीं उन्हीं से बताया। आपको बताया था रोज बैंड के बारे में? हाँ, उनसे भैया संपर्क किए थे, फिर भैया हमको बताया, फिर उसी में एडमिशन के लिए यहाँ पे हैं। जी सर आपके दोस्त ने जो भी बताया कि रोज माइन 1000 का रजिस्ट्रेशन चार्ज के अलावा आपसे कोई चार्ज नहीं करता है। रहने और खाने का जो रकम देना होता है, जो हॉस्टल खर्च देना होता है, कॉलेज को देना होता है। जब आप यहाँ आए तो इस बात में कितनी सच्चाई लगी? कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? जी हाँ बिल्कुल, हम ऑनलाइन 1000 रुपीज़ पेड किए, उसके अलावा मुझसे कोई भी या कॉल करके या कुछ भी किसी भी माध्यम से रोजमाइन एजुकेशनल ट्रस्ट ने मुझसे 1 रुपया नहीं मांगा। और जो भी हॉस्टल चार्जेस जो भी हॉस्टल चार्ज या एक्स्ट्रा, वो सब, उसके अलावा 1 भी रुपये का पेमेंट मुझसे कोई नहीं मांगा। जी, झारखंड से चल के आप पटना तक आ जाए, अपने हमारी काउंसलिंग अटेंड की। सर कैसा अनुभव रहा आज का? बहुत अच्छा रहा सर। पहले बहुत मेरे फैमिली में बोले कि नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। आजकल के इस जो लूट हो रहा है इंस्टीट्यूट और ये सब सच बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ। तो बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, मत जाओ, कि इस ज़माने में कोई इस तरह का चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहा है कि कोई ट्यूशन फी पूरे कॉलेज का वो पेड करेगा या जो भी है ट्रस्ट के द्वारा। तो हम बोले नहीं, पापा को बोले, मेरी बहन है श्वेता शंकर, वो बोली देखो ट्राई करो, बट हमको नहीं लगा, किसी को भरोसा ही नहीं था कि इस तरह का कोई ट्रस्ट भी चल रहा है, जो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ को दबा दिया जाता है, ख़राब चीज़ को हो हल्ला करके प्रचार किया जाता है। तो बट अब मेरी बहन श्वेता शंकर, जो बहुत ही हमको प्यार करती, मेरी अपनी बहन नहीं है, और वो सब जब जानेगी तो बहुत खुश होगी। और मेरे गांव वाले सब भी जो देखेंगे, वो मैं बोलना चाहता हूँ यही, जो भी देवघर जिला में फर्स्ट टाइम हमको लगता है, हम पहले स्टूडेंट हो गए जो देवघर के बच्चे पहले से ही पढ़ रहे हैं हमारे यूट्यूब पे उनके वीडियो। हाँ, तो जो भी हैं बिल्कुल आप आ सकते हैं और जुड़ सकते हैं इस ट्रस्ट से। तो देखा आप सर ने जैसे बताया कि अगर आपके भी मन में सब डाउट है, आपके भी घर वाले रोकते हैं, समाज के लोग रोकते हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार, चाचा भैया मामा, अगर ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं ट्रस्ट फेक है या फिर ऐसा आज के युग में संभव नहीं है, तो ये बात अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल है और हमने देखा भी है कि अगर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है हमारे माध्यम से, तो लोग क्या करते हैं कि उनको गलत सलाह देते हैं। और जाहिर सी बात है कि बिना तहकीक के आपको किसी संस्था पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाना चाहिए। तो ये भाई साहब एक गवाह हैं और इन्होंने अपना केस खुल के बताया हमें कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, मेरे घर वालों ने भी रोका, दोस्तों ने भी रोका, लेकिन इन भाई साहब ने हम पे विश्वास किया और यहाँ तक आए और आज इनका एडमिशन हो गया। तो अगर आपके भी मन में ऐसे कुछ डाउट हैं, कुछ सवाल हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। आपको जो ट्रस्ट वादा कर रही है वो वादा ज़रूर पूरा करेगी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रोजमाइन का जो काम है, हिंदू मुस्लिम और जात पात से ऊपर उठकर कैसा लगा? चूँकि आपका धर्म मुसलमान होना चाहिए, आपका क्या सर आप हिंदू हैं, तो आज 2 लोग एक साथ कैमरे के एक फ्रेम में मौजूद हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, और दोनों का एडमिशन हो गया है। तो जात पात से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर रोजमाइन का काम कैसा लगा सर? जी ये तो बहुत अच्छा लगा। गांव में बहुत सा विवाद चलता है, हिंदू मुस्लिम, उसी के लेकर के रोजमाइन ट्रस्ट एक तरफ से बहुत बढ़िया है। इसमें जातिवाद कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव लोग फैला रहे हैं उसको मिटाने में रोजमाइन एक कारगर साबित हो रहा है। जी साबित हो रहा है। इस क्वेश्चन का मैं एक जवाब जरूर देना चाहूँगा कि ये जो आपने हिंदू मुस्लिम पे सवाल पूछा, जी बिल्कुल, सच बता रहे हैं ना, मेरे यहाँ हम हिंदू हैं। हिंदू क्या है, सबसे पहले हम लोग इंडियन हैं। ये सोच मेरा नहीं, अवेश एम्बर सर जो हम लोगों का 3 घंटे का जो काउंसलिंग किए, वो बता रहे थे, उनकी सोच है। ठीक है, हम लोग तो सच में फर्स्ट पहले इंडियन है, बाद में हिंदू मुस्लिम। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहेंगे, जो भी गाँव में जो इस तरह या कहीं भी ऐसा कहीं कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल बताना चाहेंगे, ये जो रोजमाइन एजुकेशनल ट्रस्ट है, सच्ची में बता रहे हैं कि ये एक अलग लेवल का है, उस लेवल से ऊपर उठ चुका है सोच से, कि जाति धर्म भेदभाव ऐसा कुछ नहीं है। अवेश अम्बर से खुद मुस्लिम है, लेकिन
मतलब हम खुद फील किए कि वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उन्होंने सबको बराबरी एकदम जो कहते हैं ना, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे उनके लिए, और मेरे लिए अवेश अम्बर सर हैं, APJ अब्दुल कलाम। सर समाज के उन लोगों से क्या अपील कीजिएगा जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसों के अभाव को जैसे अपनी उच्च शिक्षा बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों से क्या अपील कीजिएगा? मैं अपील यही करना चाहूँगा कि जो अभी गरीब हैं उनको रोज माइंड ट्रस्ट हेल्प कर रही है, उनको यहाँ पे आकर उनका एडमिशन लेना ज्वाइन कर लेना चाहिए। जी। अच्छा सर, जो लोग बिना तहकीक के रोजमर्रा पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसे आपने बताया क्या होता है कि दोस्त लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, या फिर बहुत सारे लोग जानबूझ के भी जो कंसल्टेंसी वाले होते हैं, क्योंकि रोजमर्रा के आने से उनका धंधा बंद हो चुका है, जो बच्चों को कॉलेज तक पहुंचा के दलाली लेते थे वो उनका बंद हो चुका है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर खलबली मची हुई है और वो चाहते हैं कि हमारी प्रोग्राम जो है ख़राब हो, तो लोगों को कहीं ना कहीं भड़काने का काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? बस हम इतना कहना चाहेंगे कि जो भी इल्ज़ाम लगाइए गलत नहीं है, लेकिन प्रूफ और फैक्ट पे इल्ज़ाम लगाइए। आपके पास कुछ फैक्ट नहीं है। मेरे घर वाले खुद बोल रहे थे, क्यों ऐसा एक इमेज बना गया इस पूरे इस ज़माने में कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। एजुकेशन मतलब पैसा होगा तभी उसका बच्चा पढ़ सकता है। मेरे पापा किसान हैं, आप मेरे घर सारा चीज़ आप पता ले सकते हैं, यहाँ आके आप ग्राउंड रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। किसान भी नहीं बोलिए, मतलब खेती भी नहीं करते हैं। उनका मतलब जो मंथली इनकम है 10,000 से 15,000 बहुत हो गया। सच्ची बता रहे हैं, कोई ये नहीं कि मुझे कोई बाइज हम बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेकिन आज हमको पता चला, हम एक भरोसा लेके हम उतनी दूर से यहाँ आए। अभी ट्रेन भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन हमको उम्मीद था कि कुछ ऐसा सच बात, क्योंकि मेरे सबसे पहले मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं, तो पहले आप चेक कर लीजिए, फैक्ट कर जमा कर लीजिए कि सही है। अरे हम बोल रहे हैं, हम लोग इसके क्या कहते हैं, ये हैं कि बिल्कुल सही है और कोई इसमें कोई गलत नहीं है। और हाँ, जो पैसे से एजुकेशन को बांट रहे हैं ना, वो तो जो सच्चाई है उसको दबाएंगे, लेकिन सच्चाई का हार कभी नहीं होता है। हाँ, कुछ देर तक के लिए उसको दबाया जा सकता है, लेकिन वो फिर उठ के सामने आता है। सर मैं अंत में चाहूँगा आप अपने देवघर वासियों से, झारखंड वासियों से एक अपील कर दीजिए ताकि वे भी आए और आकर के इस योजना से जुड़े और जुड़ करके इसका लाभ उठाएं। जो भी देवघर झारखंड के जिनके पिताजी 12 तक तो पढ़ा लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो मदद करती है, उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपको खुद अपने ऊपर स्टैंड लेना पड़ता है। आप लोन लेके पढ़ें, अवैध सर खुद बताएं कि क्या होता है लोन, माने आप कर्ज में डूब जाते हैं। तो जो जिनके भी माता पिता पढ़ाने में सक्षम है, हम उन सब से अपील करेंगे, मेरे पिताजी खुद असक्षम हैं, कि आप लोग कभी भी अपनी बेटी या बेटा को इसलिए मत छोड़िए कि आपके पास पैसा नहीं है। आप सिर्फ आप ट्रस्ट के बारे में जानिए। आपका सारा जो है, सिर्फ आप अपना खाने पीने का खर्च अगर उठाते हैं तो बिल्कुल आप अपने बच्चे को पढ़ाइए और उनका भविष्य बनाइए। आप जो ज़िंदगी काटे हैं, कभी ये मत सोचिए कि वही ज़िंदगी आपका बेटा भी काटे। मेरे पापा का यही सोच है। मेरे पापा किसानी कम और कोयला चुन चुन के, वो मतलब सच बता रहे हैं, वो कोलियरी है, चित्रा झारखंड, वहाँ कोलियरी है, वहाँ से कोयला चुन के रोज़ उठा के बेचते हैं। 200 रुपया 250 रुपया होता है। हम लोग किसान बोल देते हैं कि इससे थोड़ा लगता है समाज में कि बेइज्जती होगा, तो वो उसी से मतलब वो 1 बोरा 2 बोरा करके बेचते हैं, जिससे उनको 200-250 रुपया होता है, कभी 500 होता है, मतलब यही उनका रोज़गार है। तो मेरे पापा भी बोल रहे थे कि बेटा आप क्या करेगा, तो बोले पापा हम तो इंजीनियर बनेंगे, मेरा सपना है। तो बस भगवान का या जो भी बोलिए, हमको एक रास्ता मिला, बस हम इस रास्ते पे चले। हम उतने दूर से आए, देवघर झारखंड से यहाँ का दूरी। तो मैं आपको एक अंत से यही अपील करेंगे कि जो भी हैं, जो भी मेरे देवघर वासी के लोग हैं, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, जिनके पिताजी असक्षम है, आप बिना किसी एजेंट के लगे आप रोज माइंड एजुकेशनल ट्रस्ट एक बार विजिट कीजिए और देखिए। उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा, उसके बाद आप इल्ज़ाम लगाइएगा सही है या गलत। अंत में मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो रोजमर्रा के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है, जो रोजमर्रा आपके ट्यूशन फी की जिम्मेदारी उठाता है, वो कोई कर्ज नहीं होता है, वो आपको वापस नहीं करना होता है। अगर आप गवर्नमेंट से लोन लेकर पढ़ते हैं या फिर किसी और संस्था से लोन लेकर पढ़ते हैं तो वो आपको वापस करना होता है। लेकिन रोजमर्रा की जो स्कॉलरशिप है ये लोन नहीं है, इस बात से आप बेफिक्र हो जाइए, क्लियर हो जाइए। और हमसे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप अच्छे से मन लगा कर पढ़ें और कामयाब इंसान हो, कामयाब इंजीनियर बने। इसी के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। धन्यवाद।